एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो पिछला व्लॉग जहां ख़त्म हुआ था उसके बाद से ही ये वीडियो स्टार्ट किया है और ये व्लॉग है तिल चतुर्थी के दिन का। तो संकट चतुर्थी का व्रत था मेरा उस दिन और दिन का पूरा वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में। लेकिन ना ये जो है शाम का टाइम था और यहाँ पर मैं आ गई थी ये सारे पकवान बनाने के लिए जो भी इस व्रत में खाए जाते हैं। तो यहाँ तिल को अभी मैं ड्राई रोस्ट कर रही थी और ये जो तिल है इसको मैंने आज ही दोपहर में मतलब धो करके अच्छे से सुखा लिया था घिस करके। तो बहुत बढ़िया से ये साफ़ हो गया, इसका जितना भी छिलका था ना वो सब निकल गया है। तो अब इसके लड्डू बनाए जाएंगे और एक तरफ यहाँ पर रखा हुआ है दूध बॉयल होने के लिए। तो इसमें जो है खीर बनाई जाएगी और वैसे तो बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और इसमें इस वाले व्रत में ना खास करके मीठा ही बनता है हमारे यहाँ पे। इस वाले व्रत में नमक का कोई भी ऐसा खाना नहीं खाते हैं, जो भी बनता है मीठा ही बनता है। तो बहुत ज़्यादा मीठा तो खाया नहीं जाता व्रत में, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ही कुछ बनाऊंगी और घर में भी सबको भी बहुत ज़्यादा नहीं मन कर रहा है ये सब खाने का, तो इसलिए थोड़ा सा ही मैं बना रही हूँ। तो क्योंकि मुझे व्रत भी खोलना है यही सब खा करके। तो यहाँ पर मैंने जो है तिल को ड्राई रोस्ट कर लिया है, बढ़िया से भून लिया है और इसके बाद इसको निकाल कर रख दिया है। और इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल करके और इसमें साबूदाना को भून लिया है। तो साबूदाना की खीर बना रही हूँ आज और इसी उबलते हुए दूध में इसको ऐड कर देंगे साबूदाना को और इसको जो है छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए। तो खीर पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीमी धीमी आंच में खीर जो है पक जाएगी। और अब यहाँ पर तिल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनाना है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसमें 1 चम्मच घी भी मतलब घी इसमें पहले से ही था थोड़ा सा, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है आधा कप और गुड़ ऐड कर दिया है। गुड़ को तोड़ करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। और जब इसमें थोड़ा थोड़ा तार बनने लगा है इस चाशनी में, तब इसको जो है तिल में मिक्स कर लेंगे, भुने हुए तिल में, और इसके लड्डू बनाएंगे। तो तिल के जो लड्डू है ना बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत आसान इसको बनाना है, मतलब कोई तामझाम इसमें रहता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर 7 बजे से लगी थी, ये मतलब किचन में ही मैं आई थी ये सब बनाने के लिए और 7:30 बजे तक मेरा ये जो भी पकवान यहाँ पे मैं बना रही हूँ ना सब कुछ बन के रेडी हो गया था। तो तिल के लड्डू ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके और फटाफट से दोनों हाथ से जल्दी जल्दी से लड्डू तैयार कर लिए हैं और बहुत बढ़िया लड्डू बने थे ये। तो यहाँ पे लड्डू भी बन चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये शाइन कर रहा है। तो इसके बाद जो है अब मैं चली गई थी रेडी होने के लिए और क्योंकि अब टाइम होने ही वाला था और वैसे भी ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अभी मैंने जो है साड़ी नहीं पहनी है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने ये वाला सूट डाल लिया है और आलता भी लगा लिया है पैरों में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी बज गए हैं रात के 9 और चंद्रमा भी निकले नहीं हैं। तो अभी मैं जा कर के देखती हूँ, चंद्रमा निकले होंगे तो फिर जल्दी से आगे देख करके और फिर व्रत खोलेंगे। दरवाजा बंद। तो यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार करने के बाद चंद्रमा निकल आए हैं और रात के 9 बजे निकले थे। हर बार इसी टाइम पे लगभग निकलते हैं और हमारे यहाँ पे आसमान एकदम साफ़ था, तो चंद्रमा ना साफ़ दिखाई दे रहे थे। मेरी बालकनी से बहुत बढ़िया से मतलब दिख जाते हैं सामने ही। तो चलिए मैं जो है पूरी तैयारी करके ही बैठी थी, इंतज़ार ही कर रही थी कि टाइम हो जाए और चंद्रमा निकल आए। तो यहाँ पर थाली वगैरह सब रेडी करके ही मैं रखी थी और दीपक जला लिया मैंने। तो अंदर तो पूजा कर ली थी मैंने भगवान के पास में, और इसमें सबसे जो मेन होता है वो है चंद्रमा को अर्घ्य देना। तो चलिए चलते हैं अर्घ्य दे करके और फिर आ जाते हैं अंदर, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना,
एकदम से बहुत ख़तरनाक वाली ठंड यहाँ पर थी। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला ना, पूरे घर में ठंड फैल गई थी। तो अभी मुझे यहाँ पर करनी है पूजा और इसके बाद फिर मैं अंदर आऊँगी। तो जल्दी से कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ठंड में ना ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए बाहर का। तो बस यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी और अपना सारा कुछ यहाँ पे मैंने रख लिया है। तो चलिए चलते हैं बाहर और अर्घ्य दे करके फिर आते हैं। तो 9 बजे का टाइम था, मतलब 9 से 9:15 के आसपास का हो रहा था टाइम। थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि एक बार मैं पहले देख कर के गई थी तो नहीं निकले हुए थे चंद्रमा, लेकिन फिर मैं 10-15 मिनट के बाद आई ना तो काफ़ी ऊपर तक आ गए थे। तो वही हो गया था, थोड़ा सा मतलब समय हो गया था, लेकिन ठीक है। अभी चलिए जल्दी से कर लेते हैं पूजा और व्रत खोलते हैं। वैसे मेरा ये निर्जला व्रत नहीं था। मैंने जो है पानी पी लिया था, चाय भी पी लिया था एक बार, क्योंकि शुरुआत से ही मैंने ये सब किया हुआ है। तो मैं हर बार कर लेती हूँ, मतलब पानी वगैरह पी लेती हूँ। तो निर्जला व्रत नहीं था मेरा, यही कहना चाह रही थी। तो बस यहाँ पर फटाफट से जल्दी जल्दी निपटाएंगे और इसके बाद फिर चलेंगे अंदर। फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं क्लिक की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बाहर खुले में, और हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी ना, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और घर में बाकी सब का जो खाना पीना है वो भी रेडी कर दिया था मैंने पहले ही, मतलब शाम को ही सारा खाना पीना वगैरह बन चुका था। इसके बाद फिर मैं व्रत का खाना बनाने में लगी थी। और इसके बाद चलिए आ जाते हैं अंदर। तो सबको दे देते हैं खाना सबसे पहले, और फिर मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ। तो व्रत खोलने का जो होता है ना, वो तिल के लड्डू से ही व्रत खुलता है। सबसे पहले यही खाना होता है, और साथ में और कुछ मीठा आइटम कुछ भी। तो मैंने बनाया था खीर, ये साबूदाना वाली, तो इसको भी मैं खा ले रही हूँ। और रात के अभी बज गए हैं 9:30, क्योंकि पूजा करने के बाद ना मैं फटाफट से आ गई थी बस यही खाना पीना वगैरह करने के लिए, क्योंकि मेरे इंतज़ार में सब लोग बैठे हुए थे कि सब लोग फिर साथ में खाएंगे। तो यहाँ पर 9:30 बज गए थे, और इसी टाइम पे अब जो है चलिए खाना खा लेते हैं हम लोग। और सामने बैठे थे हस्बैंड, और बच्चे भी अंदर खा रहे थे खाना। और इसके बाद ना फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, और इसके बाद मैं अब सीधा मिल रही हूँ अगले दिन। तो यहाँ पर ना 10-11 बजे का ये टाइम था, और सब लोग चले गए थे। इसके बाद मैं लगी थी किचन में, और छोटे मोटे जो काम कल के बच गए थे ना, उन्हीं को करने के लिए लगी थी। क्योंकि व्रत वाले दिन ना बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं फैलाती हूँ, तो जितना मेन काम होता है ना उतना ही मैंने किया था। और कुछ चीज़ें ऐसे पड़ी हुई थी, 2-3 दिन पहले से ही कुछ सामान पड़ा हुआ था, उन सबको अरेंज करूँगी। और मतलब ऐसे ही छोटा मोटा जो घर का काम रहता है ना, जो बच जाता है, वही सब आज फैला पड़ा है, तो सबको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और सेट करके रखूँगी। किचन का ही काम है ज़्यादातर, तो किचन में ही रहता है सारा सामान, तो किचन में ही थोड़ा मुझे भी काम था। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर लंच रख दिया है, मतलब दाल रख दी है, और चावल मैं बनाऊँगी फिर। और सब्ज़ी मेरी बनी हुई थी, और सबसे पहले किचन को ही क्लीन करूँगी, कपड़ा मारना था, बस हो गया। और बाकी नाश्ता वगैरह सुबह ही बन गया था, बस दाल चावल मैं बनाऊँगी। यहाँ पर किचन में भी कपड़ा मार लिया है, और जो भी बर्तन थे उनको मैंने सेट कर लिया है। और अब जो है यहाँ पर मैं एक कंटेनर को मतलब रखी थी, ये साफ़ सुथरा ही था, स्टील वाला कंटेनर जो है, और इसको मैं भी सूखे कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। और इसमें मुझे डालना है हल्दी पाउडर। तो अभी हाल ही में मैं हल्दी को पिसवाई थी, मतलब मैं ये जो हल्दी है ना, तो इसकी जो गांठें मिलती हैं साबुत हल्दी, उसको ले करके और उसको धो करके फिर से अच्छे से सुखा के, और फिर इसको चक्की में जहाँ पर आटा पिसता है वहाँ पर दे करके, तो हल्दी पाउडर मैं बनवा लेती हूँ इस तरीके से। और बहुत अच्छा रहता है ये, क्योंकि मार्केट में हम वहाँ से जब लेकर के आते हैं ना, तो कितना भी अच्छा लेकर के आएँ, लेकिन उसमें मिलावट के चांस रहते ही हैं थोड़ी बहुत। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं इसी तरीके से चक्की में पिसवा लेती हूँ, जैसे कि हल्दी है, बेसन है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाती है ना, तो अच्छा भी रहता है, शुद्ध रहता है, प्योर, इसमें कोई किसी तरीके का मिलावट नहीं है। तो ये जो हल्दी है बहुत अच्छी है, और ये 2 केजी का एक साथ मैं लेकर के आती हूँ, तो ये पूरे 1 साल चल जाता है लगभग। इसी टाइम पे, ठंडी के ही टाइम पे इसी के आसपास ख़त्म होता है, तो 1 साल ही आराम से चल जाएगा। तो बस इसको मुझे रखना था
तो इस बड़े वाले स्टील वाले कंटेनर में मैं इसको रख दे रही हूँ। और इसके बाद जो है कुछ और कल सामान आया था। शाम के टाइम पे ही हस्बैंड लेकर के आए थे कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो ये क्योंकि ख़त्म हो रखे थे, थोड़ा थोड़ा मैं निकाल करके यूज़ की थी खीर में ऐड करने के लिए। और बाकी जो पैकेट था वो मैंने ऐसे छोड़ दिया था। तो वही सारे पैकेट्स खुले हुए थे और इनको मुझे रखना था डब्बों में डाल करके। और ज़्यादा ये वाले कंटेनर है ना, ये ज़्यादा खाली नहीं थे, बस 2 ही थे मेरे पास। तो एक ही में मैंने इकट्ठा कर दिया है काजू और बादाम को। और एक और जो है दूसरा, उसमें मैंने जो है मखाने भर दिए हैं। तो ये मखाने ऐसे अभी मैंने डाल दिए हैं, और क्योंकि मखाने ना अन्य को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको जब भी खाना होता है तो फिर घी के साथ में भून करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके इस तरीके से फिर मैं उसको दे देती हूँ। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है डब्बों में डाल करके। और यहाँ पर किचन का जो भी काम था वो ख़त्म हो गया था, और बस एक काम और रह गया था, वो था आटे को टंकी में डालने का काम। तो आटा भी 2-3 दिन पहले ही आ चुका था, ये ऐसे ही रखा था यहाँ पे। तो मुझे ना टाइम नहीं मिला था, कल भी मैं सोची थी रखूँगी लेकिन फिर नहीं रख पाई। तो बस लास्ट काम यही था आटे को टंकी में डालने का। और आटा काफ़ी ज़्यादा था, जो कि टंकी से भी ज़्यादा था, मतलब इसमें इतना आएगा नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दबा करके रख दूँगी, तो जो भी एक्स्ट्रा बचेगा तो फिर मैं उसको अलग से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आटे को भी मैं रख दे रही हूँ। और आटा रखने के बाद ना जो घर है पूरा ख़राब हो जाता है, मतलब झाड़ू पोछा हो चुका था, फिर भी मुझे अभी दोबारा से यहाँ पे झाड़ू मारना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा गिर ही जाता है जब हम इसको रखते हैं। तो बस यही छोटे मोटे मेरे काम थे किचन के, जो कि सारे हो चुके हैं, और मैं अब जो है फ्री हो गई थी। और सुबह ना बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि सुबह बस वही नाश्ता वगैरह, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसा था। और इसके बाद जो है फिर मैंने लंच वगैरह बनाया, और लंच बनाने के बाद सारा जो किचन का काम है वो भी ख़त्म कर लिया था। मतलब दोपहर का ही टाइम हो गया था, लगभग 2-2:30 बज गए थे। तो बच्चे भी आ गए थे। और चलिए अब आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।